हेलो दोस्तों, सक्सेस विद सोहेल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सोहेल। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज मैं आपको पढ़ा रहा था और उसका बेसिक मैं आपको बताया था और 2 टाइप मैंने करवा दिए थे। आज हमारा टाइप नंबर 3 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, इसलिए मैं आपको इसको बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से करवाने वाला हूँ। और इस टाइप के मैं सभी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, जिससे कि क्लियरली आपको बहुत ही अच्छा समझ में आए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है। इससे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक जान रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखिए, आज हमारा है टाइप नंबर 3। कितना मेरे प्यारे बच्चों? टाइप नंबर 3। सबसे पहले आप लोग इसका बेसिक समझिए। क्या बेसिक कंसेप्ट? बेसिक आप लोग इसका समझिए। देखिए, जैसे कि मैंने बोला, एक लड़की है जिसका नाम है सब्बू। क्या है? सब्बू। एक लड़की है सब्बू। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहीं पे जॉब करती है। क्या करती है? जॉब करती है। और इसका वेतन 100 रुपये था। हमेशा मैंने बताया आपको, हमेशा परसेंटेज 100% होती है। इसका वेतन उधर वहाँ पे 100% था, जहाँ पे जॉब करती थी। इसका वेतन था 100%। और लेकिन इसने बहुत ही अच्छा काम किया, तो इस कारण से जो इनका बॉस होगा उसने इनका वेतन 20% से बढ़ा दिया। कितना कर दिया? 20% से बढ़ा दिया, यानी कि 20% की क्या होगी? वृद्धि। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सब्बू थी, सब्बू का वेतन 100 रुपये था, 20 रुपये बढ़ा दिया। ठीक है, तो कितना हो गया? 120 हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है? कुछ दिनों बाद ऐसे ही चलता है। सब्बू किसी कारण से परफेक्ट काम नहीं करती, या कोई भी कारण होता है जिससे कि सब्बू का वेतन फिर से वो 10% घटा देते हैं। फिर से 10% घटा देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने बोला आपको कि सब्बू है जो कि एक जगह काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है शुरू में तो, और जिससे कि उसका बॉस खुश होकर उसका 20% बढ़ा देता है वेतन। और फिर बढ़ाने के बाद कुछ दिनों बाद वो छुट्टी मारनी शुरू कर देते हैं, या जो भी घटना घटती है जिसके कारण उसका बॉस ना खुश होकर उसका वेतन 10% घटा देता है। तो ऐसे में उसका वेतन कितना परसेंट बढ़ा या घटा? देखिए, मैंने बोला था पहले वेतन कितना था? 100%। पहला वेतन मेरे प्यारे बच्चों हमेशा 100% होता है। 100% था ना, इसका मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा। कितने? 3 तरीके, लेकिन करना हमें सिर्फ एक से ही है। देखिए, सबसे पहला तरीका है, पहला तरीका ध्यान दीजिए। जो सब्बू का वेतन था कितना था? 20% बढ़ा। देखिए 100 रुपये था, 20% मेरे प्यारे बच्चों बढ़ाया गया तो कितना हो गया? 120। अभी वेतन कितना है? 120 है। जब बढ़ा है तो 100 में जोड़ के बढ़ाते, 100 में जोड़ते हैं, और जब घटता है तो 100 में घटाते हैं। देखिए अब कितना हो गया? 120। लेकिन क्या हुआ? कुछ दिन बाद उसने 10% घटा दिया। इस 120 का 10% घटाएगा, यानी कि 100 में से 10 गया, कितना बचा? 90 बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 12 निम्न 108। प्यारे बच्चों आप एक बात बताओ, पहले सब्बू का वेतन था 100%, अब बढ़ के कितना हो गया? 108। तो कितना बढ़ गया? 8%। क्लियर है आपको? चलिए ठीक है, 8% बढ़ गया। देखिए पहले 100 रुपये था, 20% बढ़ा, 120 हो गया। फिर इसका 10% घटा दिया, यानी कि 90/100 हो गया। कितना आ गया? 8%। अब सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। देखिए, आप लोग इसको एक रामबाण फॉर्मूला में आपको बता रहा हूं। रामबाण क्या है? ये है आपका x प्लस वाई प्लस x गुणा वाई बट्टे 100। मेरे प्यारे बच्चों, ये है रामबाण। किसी भी ताले को खोलने की चाबी है ये फॉर्मूला। ठीक है,
आप एक काम करिए, इसमें कितनी वैल्यू है, 2, एक ही है, एक ही है। आप लोग इसको तो x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। जहाँ पे x है वहाँ पे x रख दो। जहाँ x है ना वहाँ पे x की मान कितना है, 20 रखा, प्लस y कितना है 10 रखा, फिर प्लस x कितना है 20 और y कितना है 10। और मेरे प्यारे बच्चों बट्टे 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, सॉरी मिस्टेक। देखिए सॉरी, ये जो है ना 10% घटा है, 10% घटा है। देखिए 10% क्या हुआ है, घटा है। पहले 20% बढ़ा है ना, तो प्लस की वैल्यू लेंगे 20 प्लस, फिर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 10% घटा है। घटा मतलब माइनस, घटने का मतलब क्या होता है माइनस, तो माइनस का 10 लेंगे, माइनस का 10। जब एक वैल्यू प्लस की हो एक माइनस की हो तो हमेशा माइनस आता है। और 20 गुना माइनस का 10/100। अब इतना बात क्लियर है आपको। चलिए देखिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से 2 एकम 2, माइनस के 2। देखिए ये 20 प्लस का है, ये 10 माइनस का है, तो 20 में से 10 गया, कितना बचा 10, और 10 में से 2 गया, कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों 8। ये आपका फाइनल आंसर हो रहा होगा। ठीक है, देखिए एक और आप लोग समझिए, रामबाण से ही करेंगे बिल्कुल। चलिए देखिए, देखिए जो सब्बो थी, एग्जाम्पल एक बार समझिए। सब्बों का वेतन पहले 30% बढ़ाया गया, फिर मेरे प्यारे बच्चों 50% फिर बढ़ाया गया। अब की बार क्या करता है, दोनों बार बढ़ा रहा है, तो बढ़ा रहा है मतलब प्लस। देखिए पहले कितना था 30, x का मान कितना आ गया 30, प्लस y का मान कितना है 50, फिर दोनों प्लस क्या है तो प्लस आ जाएगा, तो 30 गुना 50/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रही है, और 50 में 30 जब मैं जोड़ूंगा कितना प्राप्त होगा आपको 80, प्लस 5 दिया 15, तो कितने का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बताओ, 80 और 15 95, कितना बढ़ा दिया 95%। आया समझ में, क्लियर है, क्लियर है आपको। चलिए आप लोग एक करके एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि देखिए बताता हूँ आपको आगे। वैसे तो हमारे एसडी यादों में इससे पूरा सोल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस रामबाण से पूरा सोल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा लेवल बढ़ा के बता रहा हूँ। वैसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए देखिए सब्बों का वेतन पहले 16 से 2/3% से बढ़ाया गया, फिर 33 से 1/3% से क्या करा गया, घटाया गया, तो टोटल परिवर्तन होता है। देखिए 16 से 2/3% की मैंने फ्रैक्शन बताई थी, 1/6 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6 में जब 1 बढ़ा मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 7। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन कितनी बताई थी, 1/3 में 1 बढ़ा तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 6। अब पता क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं, 6 7 चौक 28। पहले इतना वेतन था अब इतना वेतन है, तो कितना बढ़ गया बताओ, कितना बढ़ गया बताइए, 10 बढ़ गया ना मेरे प्यारे बच्चों, कितना बढ़ गया 10 बढ़ गया। किस पे बढ़ा 18 पे, 18 से तो 28 बार और गुणा 100। जो यहाँ से आंसर आएगा वो आपका, जो यहाँ से निकल के आएगा वो आपका फाइनल आंसर होना होगा। हमारे एसडी यादव में ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। अगर आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। चलिए
मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन आप लोग, देखिए आया आपको समझ में? चलिए, जितना बेसिक मैंने बता दिया था बस, इससे ज़्यादा आपको बेसिक समझने की आवश्यकता भी नहीं है। अब मैं जाना आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझा रहा हूँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन पहला क्या है आप लोग पहले करके दिखाएंगे, उसके बाद मैं इंक डाल रहा हूँ। चलिए, बुक आ चुकी है हमारी। बस चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है एक पंखे के मूल्य में 40% से कम करने पर। देखिए पहली बात बोलता है एक पंखा है, क्वेश्चन नंबर कितना है 18। एक पंखा है जिसमें 40% से कम करने पर, 40% क्या किया, कम किया मेरे प्यारे बच्चों। और फिर क्या बोलता है उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। बिक्री क्या हुआ 50% बढ़ी। इधर क्या हुआ 40% घटी, उधर क्या हुआ 50% बिक्री बढ़ जाती है। उसके राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई। चलिए करिए आप लोग, मैं इतना ही डाल लेता हूँ, करिए आप लोग। चलिए जल्दी से बनाइए क्वेश्चन को, और नहीं बना तो फिर पिटाई होगी, ठीक है तुम्हारी, क्योंकि इतना बेस स्टार्टिंग से ही मैंने बता के आपको चलाया जिससे कि आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से उड़ा सके। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अगर एक दो क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्या होता है 40% घटती है, फिर 50% बढ़ती है। आम बार लगा दो, ये x का मान रख दो, ये y का। फॉर्मूला क्या था हमारा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे, ये था ना फॉर्मूला। चलिए अच्छा, पहले क्या हुआ 40% घटी है तो माइनस का 40, फिर क्या हुआ 50% बढ़ी है तो प्लस का 50, ठीक है। याद, एक माइनस का है एक प्लस का है तो हमेशा माइनस का आएगा। जब भी एक प्लस का एक माइनस का तो हमेशा माइनस का आएगा। माइनस का 40 गुना प्लस का 50 और बटे 100, कितना हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। देखिए माइनस का 40 है, प्लस का 50 है, 50 में 40 गया, कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों 10। फिर माइनस 4 पंजे 20। अब देखो प्लस का 20 है, सॉरी प्लस का 10 है, माइनस का 20 है, तो किसकी वैल्यू बचेगी ज्यादा, 10 बचेगी ना, वो भी माइनस की, क्योंकि जो बड़ा होता है ना, ये प्लस का छोटा है, ये माइनस का बड़ा है 20, तो माइनस की वैल्यू बची है तो माइनस का 10, यानी कि 10% की क्या हुई है कमी। जब भी माइनस में वैल्यू आपकी आएगी तो क्या होगा कमी, ठीक है। देखिए 40% प्लस 50 माइनस 40 गुना 50, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल गई, 50 में से 40 गया, कितना बचा 10 प्लस का 4 पंजे 20। जब एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो हमेशा माइनस का ही आता है, तो माइनस का 20, 20 में से 10 घटेंगे, 20 में से 10 जाएंगे, क्यों, क्योंकि 20 बड़ा है, 20 बड़ा है, प्योरिटी बड़े को दी जाएगी, तो वो बड़ा किसका है माइनस का है, तो 20 में से 10 जाएंगे तो माइनस का 10% बचेगा। चलिए क्लियर हुआ ना आपको, जी बिल्कुल। चलिए फिर बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या कहता है, और इसकी धज्जियां उड़ाने के लिए हम लोग मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। देखिए जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या करता है 10% क्या करता है घटाता है, फिर क्या करता है 10% बढ़ाता है। तीर का निशान अगर ऊपर को तो बढ़ा, तीर का निशान नीचे को मतलब बढ़ता, ठीक है।
उस संख्या में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। देखिए सीधी सी बात है, सीधा सा फॉर्मूला लगा दो, x प्लस वाई बटे 100। देखिए पहले क्या हुआ, 10% घटा यानी कि माइनस का 10, फिर प्लस का 10, प्लस माइनस माइनस 10, माइनस का गुणा 10 बटे 100। इसका एक शॉर्ट रिव्यू बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 1 10 प्लस का 1 10 माइनस का, तो 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ पे एक की गुणा एक में करेंगे तो एक ही आएगा, तो और वो भी माइनस का, और एक है प्लस का तो माइनस का आएगा। जब भी माइनस में आए यानी कि कमी, 1% की कमी। अच्छा इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, आप लोग समझिए कि एम स्क्वायर बटे 100। एम क्या है, एम मतलब एक वैल्यू है। ये कब काम करेगा, ये तब काम करेगा जब एक ही चीज पर सेम परसेंटेज देके एक बार घटाई जाए एक बार बढ़ाई जाए, एक बार घटाई जाए एक बार बढ़ाई जाए, ठीक है। सेम वस्तु पर एक चीज एक बार पहले सेम परसेंटेज घटाई जाए, सेम परसेंट बढ़ाई जाए, या सेम परसेंट बढ़ाई जाए स्टार्टिंग में घटाई जाए, तब जाके यूज होगा। देखिए 10% है ना, 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 गुना 10 बटे 100, और हमेशा इसमें हानि आएगी, ठीक। 1% क्या आएगी, हमेशा कमी, ठीक है। आया समझ में आपको। देखिए जब भी एक ही वस्तु पर 2% और सेम हो, और 1% में बढ़े और एक में घटे, तो हमेशा क्या करता है, एक वैल्यू को पकड़ लीजिए, उसको रख दीजिए एम स्क्वायर, यानी कि 10 गुना 10, एम का मान क्या था 10, 10 गुना 10 बटे 100 बस, ठीक है। चलिए मैंने इस तरीके से भी हो जाएगा, रामबाण है ये हर में लगेगा, लेकिन वो सिर्फ वही फॉलो होगा जहाँ पे मैंने बताया, जहाँ पे एक ही वस्तु पे एक बार घटाई जाए एक बार बढ़ाई जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए देखो, अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 20। ए का वेतन 50% घटा दिया गया, बाद में 50% बढ़ा दिया गया। पहले क्या होता है, 50% घटा, फिर क्या होता है 50% बढ़ा, ठीक है। प्रतिशत परिवर्तन बताना है, अभी बताया था ना, एक ही चीज पर एक बार घटे एक बार बढ़े, बस कुछ नहीं करना। 50 गुना 50 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 5 25, 25% की क्या हुई, कमी होगी मेरे प्यारे बच्चों। हमेशा इस कंडीशन में हमेशा क्या होगी, कमी। चलिए उठ रहा है क्वेश्चन, आ रहा है मजा, आ रहा है बिल्कुल पूरा। मैं तो आपको ऐसे पढ़ा दूंगा मैं ट्रिक से, और मैं बताऊँ आपको कि एस बी यादव अच्छा मैथ है, एकदम कभी बहुत ही अच्छा मैथ है, और आप आराम से एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर जाओगे। बेस आपका बिल्कुल यहीं से ही बन रहा होगा। पसीना देखिए कितना आ रहा है, और फिर भी यार चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, और ना दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। इस मैथ को पढ़ाने का पता कितना लेता है ऑफलाइन वाला, 700 1000 1500, और इसी मैथ को पढ़ाते हैं, और हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं आपसे, एक ओनली एक सब्सक्राइबर, एक सब्सक्राइब, और वो भी किस लिए, जिससे कि आपका ही फायदा हो, क्योंकि आपको अच्छा कंटेंट मिले, आपको अच्छा घर बैठे बुक का सोल्यूशन मिले, और क्या चाहिए आपको। चलिए अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 21। ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, देखिए किसी वस्तु का मान, देखिए 20% की क्या होती है, कमी, तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि होगी। उसकी बिक्री मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, x% की वृद्धि होगी। इसको थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। x% की वृद्धि हुई यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि, राजस्व प्राप्ति में 60% की इंक्रीज हुआ, वृद्धि हुई तो x का मान हो गया।
देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कहा उसका मान 100% था। कितना था? 100% था। जब 20% घटा कितना हो गया? 80 हो गया। फिर जो ये 80 था ना, इसका x% बढ़ गया। मैंने क्या बोल रहा था, जब भी बढ़े तो 100 में जोड़ के लिए इसका x% बढ़ा, यानी कि 100 प्लस x बढ़ा और इसके बटे 100। ठीक है, x% बढ़ा, परसेंट छठा बटे में 100 जाएगा ना, ये तो आपको पता ही है ना। और बराबर किसके है? ये सब होने के बाद बराबर किसके चला गया है? 60 के। बराबर किसके चला गया है? 60 के। आज समझ में आपको इतना? चलिए देखिए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी और ये क्या बचा? 8 गुणा 100 प्लस x बराबर 60 है ना। ये इधर भाग में इधर जाकर गुणा में हो जाएगा, यानी कि 600। देखिए ये कितना हो जाएगा? 8 गुणा 100 800 प्लस के 8 गुणा x 8x बराबर 600 हो जाएगा। ये 800 इधर प्लस क्या उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह भी घटा लीजिए। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, कोई बड़ा ब्लेंडर नहीं हुआ। मिस्टेक कहाँ पे हुई है? देखिए, मान लिया 100% था ना, 20% घटा कितना हो गया? 80 हो गया। फिर ने कहा इसका x% बढ़ गया, यानी कि 100 प्लस का x बढ़ गया और बटे। फिर क्या बोलते हैं? 60% बढ़ गया। 60% मतलब बढ़ना मतलब 160, यानी कि 100 में जोड़ के रहते हैं जब बढ़ता है, बस इतना सा मिस्टेक। एक जीरो से एक जीरो। 8 गुना 100 800 प्लस के 8x ये बराबर, ये 10 इधर जाकर गुणा में करेगा, कितना हो जाएगा? 1600। ठीक है, 800 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 8x बराबर 1600 में से 800 के जाएंगे, कितना बचेगा? 800। तो x बराबर किसके हो जाएगा? 100। x बराबर मेरे प्यारे बच्चों किसका हो जाएगा? 100। x का मान बचा, x का मान कितना? 100%। x का मान कितना माना था हमने? 100%। और x का मान कितना है? 100%। x का मान कितना है? 100%। समझ में आया? इतना लंबा क्यों किया भाई? आपको समझाने के लिए। देखिए, पहले 100% था, 20% कट गया, कितना बचिए? 80। फिर इसका x% बढ़ा, यानी कि इसका का मतलब गुणा 100 प्लस x बटे 100 हुआ, जिसके कारण 160 की वृद्धि होगी। 60 की वृद्धि मतलब 160। एक जीरो से एक जीरो भी, ये 10 है ना, भाग में उधर जाए गुणा में कर जाएगा, कितना हो गया? 16। 8 की गुणा 100 में करी 800 हो गया, 8 की गुणा 100 में करी 8x हो गया, बराबर 16। ये प्लस क्या है? उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 1600 में से जब 800 जाएंगे तो 800 बचेंगे। 8x बराबर 800। 8 से जब 800 कटे, कितनी बार कटेगा? 100 बार। x बराबर 100 के आपका आ रहा होगा। ठीक है मेरे बच्चों, आया समझ में आपको? अगर नहीं आया तो एक और बार देख लेना वीडियो, वैसे तो आपके आ गया। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 21 था। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों कितना है? 21। चलिए, बेहतरीन आ रहा है समझ में, कर सकते हैं। देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। कर लोगे तुम इसको भी। अब 23वां, एक प्रेक्षागृह की सीटों में 25% की वृद्धि हो जाती है यदि उसके टिकटों की कीमतों में 12% की वृद्धि। ठीक है, ये भी x प्लस वाई से हो जाएगा। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि हो जाती है, ये भी x प्लस वाई से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये तो बल्कि m² से भी हो जाएगा। एक, हाँ ठीक है, ये सही है क्वेश्चन। इससे बच्चे जो है ना कन्फ्यूज होता है। देखिए, बोलता है कि एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% घोटाला करता है, और बच्चा क्या सोचता है? 10% घोटाला मतलब घट गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आप लोग, एक दुकानदार है, कोई आपसे सामान लेने के लिए आया, तुमने क्या करा? बोला कि भाई जितने का मैं सामान लाया था इतने का ही आपको दे दूंगा, और देना था 100 किलो और दे दिया 90 किलो। 10% का कर दे घटोला, और कर दिया उसका तो वो पीट दिया तुमने, तो क्या होगा? तुम्हें तो फायदा हो गया ना। तो 10% घोटाले का मतलब फायदा। ठीक है,
आया समझ में? चलिए देखिए, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय जो वो खरीदता है तब भी 10% का घोटाला करता है, यानी कि 10% का प्रॉफिट लेता है। ठीक है, और फिर जब बेचता है जब भी 10% का घोटाला करता है। जब खरीदा जब भी 10% का घोटाला कर दिया, और जब बेचा तब भी 10% का घोटाला कर दिया, यानी कि दोनों ही तरफ उसने प्रॉफिट लिया है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए बताइए, देखिए बस लगा दीजिए x प्लस वाई, 10 प्लस 10 दोनों बार आपकी बार तो घोटाला ही है ना, प्रॉफिट ही है ना, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 10 और 10 20 प्लस का 1 और 1 सॉरी 1 ही कम 1, कितना बचेगा 21% इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आ गया समझ में आपको? चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। सिर्फ आज यही टाइप है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको समझ में भी बहुत अच्छी तरह आ रहा होगा, और मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा भी पा रहा हूँ। ठीक है, आज हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे कहाँ तक? 27 नंबर तक। एक आवर्तन 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, एम स्क्वायर से कर लेना। ठीक है, एम स्क्वायर बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, 1% कमी आ जाएगी। ठीक है, 27 वाला देखना भी है। चलिए बोल रहा है कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है और 20% की वृद्धि की जाती है। देखिए, एक संख्या पहले 20% कम की गई, फिर 20% क्या क्या किया गया, उसको बढ़ाया गया, फिर क्या बोलते हैं ओवरऑल उसमें 20% कम हुआ। ओवरऑल कितना हुआ? 20 कम हुआ। 20 मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है? देखिए 20% घटा 20% बढ़ा, तो एम स्क्वायर लगा देंगे, सीधी सी बात है। एम स्क्वायर मतलब 20 गुणा 20 बटे 100, और हमेशा इसमें क्या आती है? कमी। 2 जीरो से 2 जीरो हुई, 2 दूनी 4, कितनी आ गई कमी? 4 की, 4 यूनिट की। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 20 की है। 4 बराबर किसके है मेरे प्यारे बच्चों? 20 के। तो 1 बराबर किसके आ जाएगा? 4 पंजे 20। और कुल पूछा है तो कुल कितना होता है? 100%। 100 की गुणा कर देंगे तो बराबर किसका आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 500 इज द परफेक्ट आंसर। आ समझ में? ये तो आपको आया होगा कि 4 आ गया कम, लेकिन उसने बोला 20 है। 4 बराबर 20 के, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1 बराबर 5 के, तो 5 की गुणा बस 100 में करा दो, क्योंकि कुल होता है 100। 5 गुणा 100 मतलब 500। ठीक है, ये टाइप होता है समाप्त। और आज की क्लास चलो यहीं पे ही समाप्त करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, आप लोग एकदम मेहनत से पढ़ते रहिए। इस मैथ को एक बार बहुत अच्छी तरह से निकाल दीजिए। अगर आप लोग भटक रहे हैं ना कि यहाँ से पढ़ लो वहाँ से पढ़ लो, आपका सिलेक्शन कभी भी होने वाला नहीं है। आप लोग आराम से पढ़िए, सुकून से पढ़िए, जहाँ पे पढ़ना है, जहाँ पे समझ में आ रहा है। मेरा समझ में आ रहा है तो मेरे से पढ़िए, किसी और का समझ में आ रहा है तो उससे पढ़िए। ठीक है, लेकिन पढ़िए जरूर। और मैं आपको एक वादा करता हूँ कि आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, बहुत अच्छा स्कोर आप लोग करके आ रहे होंगे आउट ऑफ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आज मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें जो भी डाउट है। ओके, बाय, टेक केयर।